हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, आपने ये सेइंग सुनी होगी, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। देखिए, टफ आदमी वही होता है जो मुश्किल के समय में भी आगे चलता रहता है। लेकिन जब समय बहुत ही मुश्किल हो तो आगे बढ़ने के लिए बहुत ही सोच समझ कर आपको कदम बढ़ाने होते हैं। दोस्तों, जो आप कोविड का पीरियड देख रहे हैं, ये मेरे हिसाब से किसी भी इकनॉमी के पिछले 100 साल के इतिहास में इससे टफ सिचुएशन कभी नहीं आई होगी। देखिए, जब बड़े बड़े रिसेशंस आते हैं तो क्या होता है, चीज़ें स्लो हो जाती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कोविड के समय कुछ ऐसा पीरियड आया था जब चीज़ें स्लो नहीं, एकदम बंद हो गई थी। तो देखिए, इस टफ इन्वायरमेंट में जहाँ कई बिजनेस ठप हो गए, आप देखिए होटल इंडस्ट्री का बिज़नेस तो बहुत फ़र्क पड़ गया है। आपने देखा होगा जो पीवीआर टाइप से बिज़नेस कर रहे हैं, इनका बिज़नेस बहुत फ़र्क पड़ा है। आपने देखा होगा कि लोग मॉल में जाना बंद कर दिए हैं। तो कई बिज़नेस, बहुत से छोटे छोटे बिज़नेस भी तहस नहस हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसे मौके पे जो बैंकिंग सेक्टर है उसके लिए भी इन्वायरमेंट बहुत टफ हो जाता है। लेकिन इस टफ इन्वायरमेंट में जो टफ आदमी होता है वो आगे बढ़ता रहता है। दोस्तों, इस इन्वायरमेंट में आप बहुत ही एग्रेसिव लोन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छे क्लाइंट तलाशने होंगे। क्योंकि अगर आप बहुत ही एग्रेसिव गए, क्योंकि माहौल बहुत ही अनसर्टेन है, तो इस अनसर्टेन माहौल में अनाप शनाप एग्रेशन कोई भी बैंक दिखाएगा तो ये मान के चलिए उसके पैसे डूबने तय हैं। देखिए, यस बैंक के लिए मैं तो ये कहूँगा कि कोविड का पीरियड एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो रहा है, क्योंकि यस बैंक तो पहले भी कॉशियस चल रहा था और इस कोविड की जो सिचुएशन आई है उसने यस बैंक को कुछ नया करने के लिए मजबूर किया है। दोस्तों, जब हमने कल पिछले वीडियो में जो रिज़ल्ट का एनालिसिस किया था, आपने देखा होगा कि हमने आपको एक रेशियो बताया था जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है, उसमें बहुत ही कमी आई है। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था, हमने देखा था वहाँ पे कि पिछले 5 क्वार्टर में सबसे कम कॉस्ट टू इनकम रेशियो आया है। तो ये जो यस बैंक ने कॉस्ट रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया चालू की है, उन्होंने अब इसको एक मिशन मोड बना लिया है। क्योंकि देखिए, आप कॉमन सेंस लगाइए, अगर आप अपनी दुकान भी कर रहे हैं और मान के चलिए कि आपका बिज़नेस 40% डाउन हो गया है या 20% डाउन हो गया है, तो देखिए बिज़नेस बढ़ाना उस समय आपके हाथ में उतना नहीं रह जाता है। लेकिन आपके हाथ में एक चीज़ रहती है, या आप अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर लीजिए। सपोज़ आपको शोरूम है, आप 10 लाइट जलाते थे, हो सकता है आप 5 लाइट चला के काम कर लें। 4 एम्प्लॉयज़ थे, 3 से काम कर लें। तो कॉस्ट कंट्रोल जो है वो कोविड की सिचुएशन में एक सक्सेस का मंत्र हो गया है। आपने कई आईटी इंडस्ट्री में भी देखा होगा कि रिज़ल्ट जो बहुत अच्छे आ रहे हैं, उनमें एक बिज़नेस तो चलिए ठीक है, बड़ा है, लेकिन जो कॉस्ट कंपोनेंट हैं, जो वर्क फ्रॉम होम है, कई आईटी कंपनियों ने जो बड़े महंगे महंगे अपने रियल इस्टेट थे वो उन्होंने छोड़ दिए। तो यस बैंक भी एक मिशन मोड में अपने कॉस्ट कटिंग की तरफ चल रहा है। और आपके लिए मैं एक अच्छी चीज़ बताऊं कि FY21 में जो इनका टारगेट है कॉस्ट कटिंग का, वो है 20%। दोस्तों, आप कभी भी किसी भी कंपनी का जो इनकम स्टेटमेंट होता है उसको आप देखेंगे, खासकर जो बैंकिंग सेक्टर की बैंक्स होती हैं, वहाँ आप देखेंगे कि जो मेजर खर्चा कोई भी बैंक करती है वो होता है जो इंटरेस्ट वो पे करती है। उसके बाद आप देखते होंगे बैलेंस शीट पे एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉय रिलेटेड खर्चे होते हैं और अदर एक्सपेंसेस होते हैं। अगर आप यस बैंक की बैलेंस शीट को देखेंगे इस क्वार्टर की, Q2 की, तो आप देखेंगे कि जो उन्होंने इंटरेस्ट दिया है उसमें भी कमी आई है, एम्प्लॉय लेवल पे भी कमी आई है और अदर एक्सपेंसेस में तो बहुत ही कमी आई है। यस बैंक के MD जी ने इकोनॉमिक टाइम्स में जो इंटरव्यू दिया है उसमें इन्होंने साफ साफ बोला है कि जो प्रीवियस मैनेजमेंट था, स्पेशली एट द टाइम ऑफ मिस्टर राणा कपूर, वहाँ पे कॉस्ट कटिंग पे तो देखते ही नहीं थे। इनफैक्ट दे वर डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ प्रोफिलिगेसी। और MD साहब का मानना है कि अगर हम इस दिशा में कोई अच्छे कदम उठा लें और अपने कॉस्ट को इस कोविड पीरियड में
काम कर लें तो हम आगे के लिए इस जो हमें बचत होगी उसको हम लेवरेज करेंगे और अपने प्रॉफिट को एक बहुत ही अच्छी दिशा में हम बढ़ा सकते हैं। सो दोस्तों, यस बैंक इसके लिए कई कदम उठा रही है और मैं आपको कुछ इसमें उसके हाईलाइट बताने जा रहा हूँ। देखिए उन्होंने इसमें क्या क्या किया है। देखिए यस बैंक के पास टोटल 1100 ब्रांचेस थी, ठीक है। अभी उन्होंने ये डिसाइड किया है कि करीब 50 ब्रांचेस जो हैं FY21 में ये बंद करेंगे। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि बिज़नेस कम करने जा रहे हैं, वो ब्रांचेस बंद करने वाले हैं जो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थे। कई बार आपने देखा होगा कि वर्ली रोड पे ही 3 ब्रांचेस हो गई, तो उसमें से हो सकता है वो एक ब्रांच बंद कर दें। इस प्रकार FY21 में वो करीब 50 ब्रांचेस बंद करेंगे और ओपन एक भी नहीं करेंगे। लेकिन जो ओपनिंग का कार्यक्रम वो होगा, वो उन्होंने बोला है कि नए ब्रांचेस जो हैं वो FY22 में ओपन करेंगे, लेकिन उन ब्रांचेस का जो साइज़ होगा वो बड़ा नहीं होगा, क्योंकि बट द साइज ऑफ द ब्रांच विल बी मच स्मॉलर देन द करेंट साइज, मिस्टर कुमार सेड। बिकॉज ही सेड कि जो उन्होंने डिजिटल ऑफरिंग करी है पिछले 6-7 महीनों में, जो आपने देखा होगा कि यस बैंक का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये तो पहले से भी मजबूत था और उसको और भी उन्होंने स्ट्रेंथन किया है, तो उसको वो लेवरेज करेंगे। दोस्तों, कॉस्ट कटिंग की दिशा में यस बैंक ने एक और अच्छा कदम उठाया है। देखिए यस बैंक का जो ऑफिस सेंट्रल मुंबई में इंडिया बुल फाइनेंस सेंटर में है, जो कॉर्पोरेट ऑफिस है यस बैंक का, वो बहुत ही अप स्केल बिल्डिंग है, बहुत ही महंगी उसकी जो है रेंटल्स हैं। तो उसकी इन्होंने जो 2 फ्लोर्स हैं वो सरेंडर कर दिए हैं। देखिए ये छोटी छोटी कदमें हैं, इनको जब आप टोटल करेंगे तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पे आता है। दोस्तों, सितंबर के क्वार्टर में यस बैंक ने करीब 35 ब्रांचेस जो रूरल एरियाज़ में थी उनको कन्वर्ट कर दिया है बिजनेस करेस्पॉन्डेंट लोकेशंस में। और आप बिलीव नहीं करोगे, इस कदम से यस बैंक का जो खर्चा है वो मान के चलिए 35,000 रुपये पर मंथ पे आ गया है, जो पहले 2 लाख रुपये पर मंथ होता था। अब क्या है कि आपने देखा होगा कि इतने जो ब्रांचेस इन्होंने बंद किए या जो रैशनलाइज कर रहे हैं, तो इनसे जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको वो कोर बिज़नेस की तरफ लगाएंगे। पहले यस बैंक ने बोला था कि 1 साल तक किसी भी एम्प्लॉयज़ की नौकरी नहीं जाएगी, 1 साल तक की गारंटी दी थी। लेकिन अभी जो MD साहब के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी ऐसे एम्प्लॉयज़ को हम लोग निकालेंगे नहीं और उनको हम ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ से उन्हें नए बिज़नेस लाने में उनका जो हम कोऑपरेशन ले सकें। दोस्तों, आप कई जगह कई चैनल पे या कई मीडिया में देख रहे होंगे कि जो बैंकिंग सेक्टर में है, क्योंकि अभी कोविड रिलेटेड NPAs एज़ पर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग आप दिखा नहीं सकते हैं, तो कई लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत ख़राब हो जाएगा बैंकिंग सेक्टर के लिए। देखिए कितनी ट्रांसपेरेंसी है। CEO साहब ने ये बताया है कि करीब 9,000 करोड़ का कोविड रिलेटेड स्ट्रेस एसेट्स होगा, जिसमें से ऑलरेडी उन्होंने 1900 की प्रोविजनिंग कर दी है। दोस्तों, अगर आप बैलेंस शीट को अच्छी तरह से स्टडी करना चाहते हैं, जानते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, जिसमें यस बैंक ने इस क्वार्टर में ज़बरदस्त बढ़ोतरी दिखाई है, उसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही आप प्रोविजनिंग को माइनस करते हैं। और जब प्रोविजनिंग को माइनस करते हैं उसके बाद आप टैक्स करते हैं और जो भी आपके और भी खर्चे घटा के आपको नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो यस बैंक के CEO का ये कहना है। देखिए ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, आपको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा कि ये जो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी बढ़ा लेती है, कंपनी से मेरा मतलब बैंक्स बढ़ा लेती हैं, तो उसको अपनी कैपिटल में डेंट नहीं मारनी पड़ेगी और इसी से वो प्रोविजनिंग अपनी कर लेंगे। सो दोस्तों, क्योंकि ये कुछ नई खबर आई थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। और लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन ऑन मंडे। माय बेस्ट विशेस विद यू। थैंक यू। गुड नाइट। जय हिंद।